composition of soil is called as physical properties of soil. इसको थोड़ा सा जो है वो देखते हैं। या so soil physical properties may vary from one location to another. सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज हो सकती हैं, और इस अमल को हम कहते हैं हेट्रोजेनिटी। यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जो फर्क है आपकी सॉइल्स का या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसको कहा जाता है हेट्रोजेनिटी। एज वेल एज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर एट द सेम लोकेशन। ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन एक डायरेक्शन यानी कि अगर आप सीधे जाएं तब भी चेंज हो सकती हैं, और पीछे वाले से भी जो है वो चेंज हो सकती है। सो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली आपको नजर आ सकती है। मेजॉरिटी ऐसी है जो नजर आ सकती है, जिसको आप अपनी आंख से एक्सेस कर सकते हैं, या जिसको फील करके हम जो है वो बता सकते हैं कि भाई ये जो है वो इस जो है वो कंडीशन में इस वक्त मौजूद है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रेगुलेट करती हैं सॉइल्स के अंदर, जिसके अंदर जो है वो मूवमेंट आ जाती है वाटर की। वो भी सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जो होती है। रिटेंशन हो जाती है, यानी कि जमीन के अंदर आपका पानी कितना रहता है, वो भी इसकी वजह से आ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और फ्लो ऑफ हीट एंड एयर को डिपेंड करता है। यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली तीन चीजों की वजह से पढ़ते हैं। सबसे पहले कि हमें पता हो कि हमें हम जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं जमीन के अंदर वो कैसे मूव करेगा, कितना नीचे जाएगा, कितना प्लांट को मिलेगा, कितना जमीन की सतह के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जमीन के अंदर अगर हैं पड़े हुए, तो प्लांट उनको कैसे अपटेक करेगा? वो खुद भाग के जाएंगे, या जमीन उनकी तरफ चली जाएगी, या रूट्स उनकी तरफ जाएंगी? This is all things we study in soil physical properties. Physical properties बहुत important हैं from all point of view. इसमें वाटर भी आपका आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स की अपटेक आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है, और फ्लो ऑफ हीट एंड एयर इनटू एंड विद इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। जमीन के अंदर हवा और गर्मी का फ्लो, और जमीन से बाहर, क्योंकि एयर सिर्फ वन डायरेक्शन नहीं होती, एयर अंदर भी जाती है और एयर अंदर से बाहर भी आती है। सो ये होती है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहाँ से जन्म लेती हैं, इनके अंदर इतनी वेरिएशन कहाँ कहाँ से आती है? सो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम पेरेंट मटेरियल। हमने अभी पढ़ा था कि जो रॉक्स एंड मिनरल्स की जब वेदरिंग होती है तो उनके छोटे छोटे जर्रात बनते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट होके जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं, और उसमें से जब सॉइल बनना शुरू हो जाती है तो उन मजमूए को कहते हैं पेरेंट मटेरियल। अब जैसे रॉक्स और मिनरल्स उस पेरेंट मटेरियल के अंदर होंगे, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? वैसी ही होंगी। या फिर वहां का जो जियोमेट्रिक जियोमोग्राफिक है, यानी कि वहां की जो है वो जमीन कैसी है, ऊंचाई के ऊपर है, स्लोप कैसा है, ढलान है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके टेस्ट के हवाले से या आम रूटीन में जो है वो आपके किसी काम की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू हाइड दिस। या दैट्स इट। सो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की, वेरी कॉमन, सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं कि भाई सॉइल टेक्सचर। अब इस पहले सॉइल टेक्सचर पे आने पे आप ये देखें कि ये दोनों मट्टी के एक साम है। ठीक है, ये भी मट्टी है, ये भी मट्टी है। ये मट्टी आपको जो है वो थोड़ी काली काली सी नजर आ रही है, ये थोड़ी सफेद सफेद सी नजर आ रही है, और चमक भी रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेत है और ये चिकी मट्टी है। सेम इज द केस है कि भाई अगर आप क्लेई सॉइल को देखें तो उसके अंदर वाइड क्रैक्स पड़ेंगे। सैंडी सॉइल किसी काम की नहीं है। ठीक है, रेत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोम है, डार्क कलर्ड एंड डार्क जो है वो अपीयरेंस होता है, और ये जो है वो सिल्टी टाइप का टेक्सचर है क्या भला? सॉइल टेक्सचर जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिसके अंदर
हम ये पता करते हैं, या जो ये बताती है कि किसी भी सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की क्या परसेंटेज है। यानी कि रेत, चीकी मिट्टी और सिल्ट को आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं। अगर किसी को पता हो कि सिल्ट को उर्दू में क्या कहा जाता है, सो काइंडली मुझे मैसेज पे जो है वो बता देना। रेत तो कहा जाता है सैंड को, ठीक है। सिल्ट, क्ले को कहा जाता है चिकी मट्टी या चिकनी मट्टी। क्ले जो है, सॉरी सिल्ट जो है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉइल के अंदर जो सॉइल सेपरेट्स है, अब ये सॉइल सेपरेट्स कितने होते हैं हमारे पास। जो जमीन हम देख रहे हैं ये तीन चीजों से मिलकर बनी है, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब ये सैंड, सिल्ट और क्ले जमीन के अंदर कहाँ से आए, ये मिनरल्स और रॉक से आए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से हमें जो है वो पहला लेक्चर इतना लंबा करना पड़ा। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर जो है वो ये हमें ये बताता है, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक किसी भी जमीन के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले के कंटेंट या परसेंटेज के ऊपर हो, ठीक है। कि किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर कितना परसेंट जो है वो सैंड है, कितना परसेंट क्ले है, कितना परसेंट उसके अंदर सिल्ट है। प्योरली सैंड भी हो सकती है, प्योरली सिल्ट भी हो सकती है, प्योरली क्ले भी हो सकती है, इनका मिक्सचर भी हो सकता है। सो टेक्सचर बेसिकली हमें ये बताता है कि सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की कितनी कितनी मिकदार है या इनकी परसेंटेज क्या है। आगे आते हैं। टेक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है या असरअंदाज करती है। जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है इनफिल्ट्रेशन। यानी कि कोई भी चीज जमीन के अंदर जब जाती है, या पानी जब ऊपर से जमीन के अंदर जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब देखें, अगर आपके पास जो है वो रेतीली जमीन है या सैंडी सॉइल जिसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, तो उसको आप पानी देंगे, 5 मिनट के बाद पानी गायब। कहाँ गया भाई, आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये पानी कहाँ गया। तो ऐसी जमीन क्या फसल के लिए काम की है, नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर जो भी चीज डालेंगे वो नीचे चली जाएगी। अब क्यों जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और जो माइक्रोपोर्स, मैक्रोपोर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें जो भी चीज आप डालेंगे, बहुत कम पानी इसके अंदर जो है वो जज़ब होगा, बाकी सारा फिल्टर होके जो है वो अंदर चला जाएगा। ड्रेनेज, ड्रेनेज भी बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इरोजन भी होती है, ठीक है। इरोजन का मतलब होता है रिमूवल, वॉश अवे। अगर रेतीली जमीन होगी तो उड़ती ही रहेगी हवा में, ठीक है ना, वो रेत उड़ती ही रहती है। अगर आप जो है वो समंदर के किनारे जाएं या कभी अलमंदर पे चले जाएं, तो वो आपको रेत ही रेत मिलती है। तो ये कहाँ से आती है, ये सारी चीजें टेक्सचर की वजह से होती हैं कि रेतीली जमीन जो है वो बहुत हल्की होती है। स्टैंड जहां पर भी होगी वो जमीन क्या होगी, लाइट होगी, टेक्सचर उसका जो है वो लाइट होगा। इसी वजह से एक इरोजन जो है वो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब कितने टेक्सचरल क्लासेस हैं। टेक्सचरल क्लासेस का मतलब ये है कि फिर क्या, जब हम टेक्सचर को डिटरमाइन करते हैं, जो जब हमें पता चलता है कि भाई इस सॉइल के अंदर या इस जमीन के नमूने के अंदर सैंड 50% है, सिल्ट 25% है, क्ले 25% है, तो उस ब्याह पे हम इस जमीन को एक टेक्निकली टेक्सचरल क्लास देते हैं, जो ये बताती है कि भाई इस जमीन के अंदर किस जो है वो पार्टिकल की कितनी जो है वो तादाद मौजूद होगी। सो देर आर 12 सॉइल टेक्सचरल क्लासेस, याद रखें, 12 सॉइल टेक्सचरल क्लासेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टेक्सचर की क्लासेस कितनी है। तो टेक्सचर की 12 क्लासेस हैं, और उनको कैसे बनाया गया है, उनको इस पे बनाया गया है कि सैंड, सिल्ट और किले की जो परसेंटेज है उसके ब्याह पे बनाया गया है। मिसाल के तौर पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम जो है वो करते क्या है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता चलता है। बस ऐसे तो नहीं है कि आपने जो है वो देख लिया और आपको पता चल गया। लेकिन रेतीली जमीन, रेत को आप दूर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, वो शाइनी होगी, दूर से चमक रही होगी, और ये आपको क्लियर जो है वो एक एविडेंस देता है कि भाई ये क्या है, ये आपकी रेत ही है। देन दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर। अब सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है तो कैसे पता चलता है कि इसका टेक्सचर क्या है, क्या है इस जमीन के अंदर। तो पहला जो मेथड है वो है फील मेथड, यानी कि आप किसी चीज को फील करें। इसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप वेट भी करके कर सकते हैं, यानी कि उसको गीला करके भी कर सकते हैं,
या फिर आप उसको जो है वो ड्राई भी कर सकते हैं। अब ड्राई में क्या होता है कि किसी भी जमीन के ऊपर आप जाएं और छोटा सा जो है वो एक जो है वो सैंपल लें अपने हाथ में, और उसको अपने हाथ और उंगलियों में जो है वो मसलना शुरू कर दें। जब आप उसको मसलेंगे तो अगरचा आपको ये रफ फील होती है, सॉइल रफ फील होती है, या उसमें जो है वो खुरदुरे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें कुछ शाइन होती है, तो इसका मतलब जो है ये क्या होता है, ये सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की आम ही पहचान यही है, सबसे पहले तो वो चमकती हुई नजर आएगी आपको, और उसको जो जब आप हाथ में उठाएंगे और अपने हाथ के अंदर रब करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगी, एक जो है वो ग्रिटी सा या रफ सा जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। सिल्ट जो होती है, अगर उसी सैंपल को आप अपने हाथ में रखें, अगर आपको वो जो है वो रफ फील नहीं हो रहा, खुरदरापन फील नहीं हो रहा, तो अगर आपको आटे की तरह महसूस होता है या जैसे पाउडर आपके हाथों में आ गया हो, अगर इस टाइप की फील आपको आती है, तो समझ जाएं कि इस सॉइल के अंदर सिल्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो टेक्सचर है वो सिल्टी है। अगर क्ले को जो है वो सिल्ट से आप जो है वो फील मेथड के साथ अलग नहीं कर सकते, फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो है वो गीला करना पड़ता है। बचपन में जिन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे या मिट्टी के बर्तनों से खेले होंगे, उनको ये पता होता है कि मिट्टी की जो है वो अक़साम क्या होती है। दिस इज द सेम फिलोसफी विच वी आर यूजिंग इट हियर। ये वही चीजें हैं कि अगर रेतीली जमीन होगी तो उसमें से आपके शेप्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना, आप उसको जो है ना वो डो नहीं बना पाएंगे उसको, उससे बेसिकली जो हम कहते हैं ना उसको जो है वो नीड करते हैं, जिसको जो है ना वो गूंदा जाता है आटा गूंदने की तरह। मट्टी को क्या करते थे, फिर वो पटाखे वाली क्या जो है वो एक गेम भी खेला करते थे कि भाई जो है वो पटाखा जिसका तेज पटाया, जिसके अंदर से जो है वो मट्टी ज्यादा उड़ी, वो जीत गया। तो ये सारी की सारी बचपन की यादें अगर आप याद करेंगे तो आपको टेक्सचर का अंदाजा लग जाएगा। क्लेई सॉइल को आप जिस भी डायरेक्शन में जिस भी फॉर्म में लेकर जाएंगे वो चली जाएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से इंटेक्ट होते हैं। इसी वजह से जो है वो क्ले जो है वो जो है वो बहुत जो है वो होती है। तो अब अगर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, अपने पाम पे जो है वो सॉइल का मटेरियल लिया और उसको जो है वो गौंदना शुरू किया, ठीक है, नीड करना जो है वो शुरू किया। अगर उसमें से बॉल नहीं बनती तो इसका मतलब क्या है कि ये सैंड है। वहां पर हम ड्राई करके देख रहे थे, जहां पर हम इसको थोड़ा गीला करते हैं, बिल्कुल ही पानी नहीं लगाते, थोड़ा उसको जो है मॉइस्ट करते हैं, गीला करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से बॉल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बॉल नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉइल के अंदर सैंड की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर बॉल बना, ठीक है, तो बॉल बनने के बाद जब बॉल बन गया तो फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अब या तो ये सिल्ट है या किले है। अगर आप उस बॉल को थोड़ा सा जो है वो खींचेंगे, यानी कि उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जो है वो जो है ना वो बैलेंस से आप रोटी को जो है वो बड़ा करते हैं, इसी तरीके से जब आप हाथ के प्रेशर से जो है वो इसको बड़ा करेंगे तो ये टूटा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिल्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये नहीं टूटा और जैसे ही आप इसको जो है वो जिस भी शेप के अंदर रिबन बना ले, स्नैक बना ले, जिस भी फॉर्म के अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्ले है। तो सबसे पहला जो मेथड है टेक्सचर डिटरमाइन करने का, वो होता है बाय फील मेथड। फील आप उसको जो है वो ड्राई भी कर सकते हैं और जो है वो आप उसको गीला के भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकते आप ऐसे कि इसमें कितनी है, ठीक है। इसमें ये नहीं बता सकते बॉल नहीं बन रहा तो सेंड 10% है, सेंड 80% है, ऐसे नहीं होगा। आप सिर्फ इसको अंदाजा कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी जमीन में सैंड ज्यादा है, इसी वजह से आपको पानी देने में जो है ना वो थोड़ी परेशानी होती होगी या दुश्वारी होती है। तो ये जो है वो एक तरीका है। दूसरा जो साइंटिफिक मेथड है जो आमतौर पर हमारे यहाँ लेबोरेटरीज के अंदर यूज होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर मेथड, और कॉमनली इसको कहा जाता है बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर जो है, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड बेसिकली दूध के अंदर पानी की जो है वो क्वांटिटी को भी जो है वो चेक करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। आम तो इसके बहुत सारे जो है वो हैं। तो ये जो मेथड है वो दिया था बायोकस जीजे ने 1962 में। ये आप याद रख लें कि हाइड्रोमीटर मेथड किसने जो है वो डेवलप किया था, उसका नाम है जी जे बायोकस। बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है, और इसको याद जो किया जाता है वो साइंटिस्ट के नाम के बाद किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं,
40 जो है वो ग्राम सॉइल लेते हैं और उसमें हम डालते हैं 10 ml सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या करता है, आप देखें आपको जो नजर आती है वो तो सॉइल होती है, वो मिक्सचर है सैंड सिल्ट क्ले का। अब इन पार्टिकल्स को आपस में से अलग अलग भी तो करना है ना, ताकि हमें पता चले कि सैंड के कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं, सिल्ट के कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं, किले के कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे आप हाथ से तो नहीं अलग अलग कर सकते, ये इतने छोटे माइन्यूट होते हैं। तो ये जो केमिकल है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको जो है ना वो हम यूज करते हैं ताकि उन पार्टिकल्स की जो बाइंडिंग है आपस में उनको तोड़े। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इसमें जो है वो 40 ml, सॉरी 40 ग्राम सॉइल ली जाती है। देन इसमें 10 ml सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल के एक पूरी रात के लिए इसको छोड़ जाता है। यानी कि अगर आप आज कर रहे हैं दिन में, तो कल सुबह आके जो है वो इसको छीनेंगे। अब ये छोड़ा इसीलिए जाता है ताकि ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट अपना जो है वो काम करना शुरू करे और पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसके बाद क्या होता है, इसको हम एक कप में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एंड देन इसके अंदर 150 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको स्टिर करते हैं। ये जो है ये आपको जो है वो मैग्नेटिक स्टिरर विद कप है, ये इसके अंदर आप सैंपल को उतारेंगे, फिर इसको स्टिर करेंगे। फिर जब ये क्या जाएगा, फिर इसके अंदर डालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम जो है वो रेज करेंगे 1000 तक, और फिर जो है इसके अंदर जो है वो हाइड्रोमीटर डाल के रीडिंग लेंगे। सो दो रीडिंग्स दी जाती हैं। पहली रीडिंग जो है वो कुछ और पार्टिकल्स बताती है, दूसरी रीडिंग में कुछ और पार्टिकल्स। ये आपका असाइनमेंट है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस कि पहली जो रीडिंग है वो क्या बताती है, दूसरी जो है वो क्या बताती है, या फिर जो पार्टिकल्स पहले बैठेंगे नीचे वो सैंड के होंगे, सिल्ट के होंगे या किले के होंगे, और जो दूसरी बार बैठेंगे वो कौन से होंगे, ये आपको जो है वो पता लगाना है। एंड आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन इन टू द नेक्स्ट टेस्ट। ये जो है वो आपको खुद से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जब आपको रीडिंग्स मिल जाती हैं, फिर रीडिंग्स के कैलकुलेशंस होती हैं, और उन कैलकुलेशन से जब आपको परसेंटेज पता चलती है, तब आप आ जाते हैं इस टेक्सचरल ट्राइंगल पे। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको देखें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये किले की परसेंटेज है, ये सिल्ट की परसेंटेज है, और ये सैंड की परसेंटेज। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको मिसाल के तौर पे सैंड की परसेंटेज आई है 20, तो सैंड की लाइन यहां से यूं जाएगी, यानी कि आप 20 से जो है वो इसको जो है वो लाइन लगाएंगे यूं। सैंड की परसेंटेज 20 आई है तो एक लाइन आएगी यूं। क्ले की अगर मैं कहूं कि भाई 60% है, तो 60% की जो लाइन है वो आएगी यूं। एंड देन सिल्ट की परसेंटेज अगर मैं कहूं कि भाई वो भी 20 है, तो ये आप इस 20 से जो है वो इसको जो है वो पकड़ के लाएंगे। और जहां पर ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो इसका होता है टेक्सचरल क्लास। ठीक है, तो अगर ये किले के बीच में अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये तीनों लाइन किले के बीच में, तो हम कहेंगे भाई ये किले। तीनों तो मैच नहीं करती, दो इंटरसेक्ट करती हैं जनरली। अगर इंटरसेक्शन ये आपस में टकराएंगी इस जोन के अंदर, तो हम कहेंगे भाई ये सैंडी क्ले। अगर इस जोन के अंदर टकराएगी तो हम कहेंगे सिल्टी क्ले। अगर इस जोन में टकराएंगी, ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे क्ले लोग। अगर यहाँ पर आएगी यहाँ पर आएगी तो दिस। ओके, सो सॉरी देयर वाज एन इंटरप्शन, जिसकी वजह से जो है वो ये हुआ। सो बात कर रहे थे कि हम कि भाई सेंट सिल्क क्ले जो है वो उनके पार्टिकल्स की भी जो है वो रेंज होती है। ठीक है ना, अब इनके साइजेस है ये। तो ये 12 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 जो है वो टेक्सचरल क्लासेस है। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेंट होते हैं हमारे पास वो या तो क्लेई सॉइल होती है, या फिर हमारे पास जो है वो सिल्टी क्ले होती है। ठीक है, या फिर जो है वो क्ले लोम होती है। ठीक है, लोम जो है वो एक आइडियल सॉइल है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है कि भाई ये जो है ना वो उसको करें। मैं लास्ट टाइम आपकी जो है वो एग्रोनॉमी की क्लास जब मैंने अटेंड की थी, तो वहां पर सदाम साहब ने आपको कहा था कि ये जब आप टेक्सचर पढ़ेंगे, तो ये वो है कि भाई रेतीली जमीन के लिए ये करना चाहिए। अब रेतीली जमीन का मतलब है सैंडी सॉइल, ये रहा उसका टेक्सचर। ठीक है ना, ये सैंड जो है वो आपको ये रेतीली है। अब ये देखिए बहुत ही माइन्यूट सा है, बहुत ही माइन्यूट सा जो है वो ट्राइंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लर्मी सैंड आ जाती है, फिर सैंडी लोम है, फिर लोम है, फिर सिल्टी लोम है। अब ये है, तो इनकी पार्टिकल्स की साइजेस आपको याद करनी पड़ेंगी कि सैंड सबसे बड़ा पार्टिकल है।
इसीलिए आप इसको आंख से देख भी सकते हैं, और उसका साइज जो है वो 0.05 से लेके 2 मिलीमीटर तक जो है वो होता है। सिल्ट के पार्टिकल्स बिटवीन में आते हैं, ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे आते हैं, और इनकी जो साइज है वो 0.02 से लेके 0.05 तक होती है। क्ले सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और उसकी जो साइज है वो 0.02 जो है वो मिलीमीटर जो है वो होती है। अब ये लोमी सॉइल क्या होती है, बड़ा दुनिया इसके पीछे भाग रही है कि भाई लोमी सॉइल, लोम, इसको लोम भी कहते हैं, लोमी सॉइल भी कहते हैं। तो लोमी सॉइल बेटा एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर तीनों एग्रीगेट्स यानी कि सैंड, सिल्ट और किले के जो परसेंटेज है वो इक्वली हो। अब इक्वली का मतलब ये नहीं है कि 33.3, 33.3, 33.3, नहीं। इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, 40, 45, ठीक है ना, 50, ठीक है, फिर 45, एंड जो है ना वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 50-50 नहीं हो सकती, तो भाई 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ये चलता है कि भाई दो 30-30 है, और एक जो है ना वो 40 है। तो ये एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर जो तीनों जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट के लिए, और उसकी जो जो परसेंटेज है वो नियरली इक्वल होती है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, रिलेटिवली का मतलब होता है कि आमने सामने होगी, ठीक है। तो ऐसी सॉइल को, अब 36 हो गया, जैसे 36 है, 34 है, ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग एल्स, तो ये जो है वो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल को दुनिया के अंदर एक आइडियल सॉइल माना जाता है। अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल चाहिए वो लोमी सॉइल है, क्योंकि इसके अंदर सिल्ट भी होती है, इसके अंदर क्ले भी होती है, इसके अंदर सैंड भी होता है। तो इसके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत भी बहुत अच्छी होती है, रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, और एयर भी जो है वो इसके अंदर बड़े अच्छे से जो है वो जा सकती है। तो टेक्सचर का मतलब ही यही होता है कि आपकी जमीन के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की परसेंटेज कितनी है। क्योंकि अगर सिर्फ सैंड होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्ले होगी तो बहुत चिकी मट्टी होगी, हार्ड हो जाएगी, पानी जो है ना वो बहुत देर तक जो है उसके अंदर खड़ा रहेगा, वो भी अच्छा नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि क्ले के साथ सिल्ट होना बहुत जरूरी है, और थोड़ी बहुत सैंड भी होना जो है वो जरूरी है, या फिर आपके पास एक लोमी सॉइल हो। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके जो सॉइल पार्टिकल्स है, जिसको हम सैंड, सिल्ट और क्ले कहते हैं, ये किस फॉर्म में जो है वो अरेंज किए गए हैं, ये नेचुरल होता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू सॉइल एग्रीगेट, अब उसका एक एग्रीगेट बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे, तो किस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर की बेसिकली चार टाइप्स है। पहला स्ट्रक्चर होता है प्लेटी, ये आप देखें, जैसे प्लेट्स रखते हैं ना आप, प्लेट के ऊपर प्लेट, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। कुछ सॉइल्स का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेटी होता है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे प्लेट्स में अरेंज होंगे, यानी कि पहले प्लेट सिल्ट की होगी, फिर प्लेट जो है ना वो क्ले की होगी, फिर प्लेट जो है ना वो क्ले सैंड की होगी। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कॉलमनर, यानी कि कॉलम, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है ये किसी काम के नहीं है। ब्लॉकी, गड़े जिसके अंदर बने हुए होते हैं, ये हमारे पास जो कॉमनली जो स्ट्रक्चर मिलता है हमें, वो ब्लॉकी टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकी स्ट्रक्चर। और चौथा होता है स्पेरिकल, यानी कि गोल मटोल। तो ये जो इनमें से जो है वो ब्लॉकी जो है वो सबसे बेहतर होता है। और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा, जब आप जमीन को छोड़ देते हैं तो उसमें ये इतने बड़े बड़े जो है वो क्लम्स जो हैं या जड़े जिसको हम बोलते हैं वो बन जाते हैं। एंड दिस रेफर्स टू टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर का मतलब ये है, टेक्सचर ये बताता है कि भाई परसेंटेज कितनी है, सैंड कितना परसेंट है, क्ले कितना परसेंट है, और आपकी जो है वो सिल्ट कितना परसेंट है। स्ट्रक्चर ये बताता है कि इनकी आपस में अरेंजमेंट किस फॉर्म में है, कैसे दिखते हैं, सीधी जमीन है, जड़ों वाली जमीन है, लंबी है, चौड़ी है, कैसे है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम कहते हैं सॉइल कलर। सॉइल कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक किस्म की जो है वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि आप बहुत आराम से जो है वो देख सकते हैं। सॉइल्स जो है वो बहुत सारे कलर्स में हो सकती हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आपको है सारी मट्टी, लेकिन इनके चार कलर है, ये काली है, ये थोड़ी जो है ना वो डार्क ग्रे, ये लाइट ग्रे, और ये बिल्कुल जो है वो चमकती हुई जो है वो गोल्डन टाइप। तो ये वाली सैंड है, सैंडी सॉइल है, प्योर सैंड है, इसमें कोई चीज नहीं है। ये सिल्टी किले, ठीक है, ये लोम है, और ये ऑर्गेनिक सॉइल है। तो कलर से आपको पता चल सकता है कि भाई आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, ठीक है। कलर का इस्तेमाल कहाँ का किया जाता है, हम क्यों कलर को जो है वो इतनी गौर फिक्र से पढ़ते हैं या देखते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई
हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मिनरल्स अगर आयरन के मिनरल्स है तो वो कितने हैं, और ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड कंडीशंस हमारी सॉइल की हैं तो वो कितनी है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सा कलर क्या शो करता है। अब ये देखें, जिन सॉइल्स के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होगा उनका कलर या तो डार्क ग्रे होगा, या तो डार्क ब्राउन होगा, या ब्लैक कलर होगा। यहाँ पर ये देखें, ये ब्लैक कलर नजर आ रहा है आपको, डार्क ब्राउन भी हो सकता है या ग्रे भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। तो काली काली जहां पर आपको सॉइल्स नजर आए या ऊपर का जो तय है उनका काला नजर आए, तो वहां पर आपने समझ जाना है कि भाई इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। अगर आयरन के मिनरल्स किसी सॉइल में ज्यादा होंगे तो उस सॉइल का कलर लाल होगा। एनपीके में चले जाएं आप, जो नॉर्दर्न या माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो है वो हमारी नारायण कागान मरी की साइड आप चले जाएंगे, तो वहां पर आपको जो जमीन नजर आएगी वो थोड़ा रेडिश टाइप की होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर आयरन के मिनरल्स बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ ये ब्राउन कलर भी दे सकती है या ब्लैक ब्राउन दे सकती है, ना ये डार्क ब्लैक देगी या ना प्योर ब्लैक देगी। ब्लैक और ब्राउन अगर बीच में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आयरन के मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। अ लाइट ग्रे कलर में इंडिकेट लोअर ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। हमारी जो टिपिकल सॉइल्स हैं उसका कलर जो है वो जनरली या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है, लाइट ग्रे, हल्का ग्रेइश। अगर किसी भी सॉइल के अंदर आपको कलर नजर आए तो आप समझ जाएं देख कर ही कि ऐसी जमीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। यही वजह है कि हमारे पास हम जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो कम है। इसी वजह से हमारी सॉइल्स का जो कलर होता है वो लाइट ग्रे होता है जनरली। अब जैसे हम टेक्सचर को बहुत सारे मेथड्स के साथ जो है वो डिटरमाइन कर रहे थे, सॉइल कलर को डिटरमाइन करने के लिए एक चार्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं मंसिल कलर चार्ट। ये आप देख सकते हैं, ये मंसिल कलर चार्ट है। मंसिल कलर चार्ट जो है एक बुक की तरह होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने सॉइल के सैंपल को लेके इसके ऊपर रख देंगे। अगर इन दोनों का कलर मैच होगा तो ये वैल्यूज जब आप पढ़ना सीख जाएंगे, ये टिपिकल सॉइल साइंटिस्ट का काम है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि जब आप इस वैल्यू को देखेंगे कि हाँ भाई ये 5 है, ये 1 है, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका कलर कौन सा है।